वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महिला सैलानियों के लिए विशेष सुविधाओं वाला ऐप होगा तैयार, एडवेंचर और फिल्म टूरिज्म पर भी फोकस। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने IHHA एनुअल कन्वेंशन का उद्घाटन किया। जयपुर के कासिल कनौता में आयोजित 12वें IHHA एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग में पूरे भारत से लगभग 150 हेरिटेज होटेलियर्स शामिल हुए। इस वर्ष यह कन्वेंशन रोमांटिक हेरिटेज थीम पर आयोजित किया जा रहा है। दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटकों के लिए फोन ऐप, नई टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म और एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी जल्द लागू होंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है। हमारी अर्थव्यवस्था हर 7 से 8 वर्षों में दोगुनी होने की ओर अग्रसर है। देश की अर्थव्यवस्था को और गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जोधपुर में RSS की बैठक, महिला सहभागिता, कृषि और सामाजिक अभियानों पर हुआ मंथन। सूर्य नगरी में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दूसरे दिन विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान महिला संगठनों ने समाज जीवन में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने की दिशा में अपने विचार रखे और बताया कि विविध गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। बैठक में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जानकारी दी कि संघ शताब्दी वर्ष विजयदशमी 2025 से विजयदशमी 2026 तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से विमर्श किया गया। वहीं जोधपुर पहुंचे JP नड्डा वापस दिल्ली लौट गए। फर्जी पट्टों को लेकर मुकदमे भी दर्ज होंगे, लेकिन नहीं रुकेंगे नियम, कायदे के तहत किए गए आवेदन। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के अटके काम भी पूरे होंगे। साथ ही फर्जी पट्टों की शिकायतों पर कार्रवाई भी होगी। राज्य सरकार के उन आवेदनकर्ताओं को राहत दी है जिन्होंने अभियान अवधि में राशि जमा कराई थी, उन्हें रियायती दर पर ही पट्टा मिलेगा। इसके साथ ही वर्तमान नियम कायदों के अनुसार ही आवेदन करने वालों को ही पट्टा मिलेगा। लेकिन पूर्व में जारी हुए फर्जी पट्टों की जाँच में यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए पट्टे जाँच में अवैध पाए जाने पर निरस्त कर रही है। बीते दिनों जालौर जिले के सांचौर में विभिन्न शिकायतों के बाद जांच करवाए जाने पर 13 पट्टों को निरस्त किया गया। किरोड़ी ने जेल में बंद पूर्व विधायक से की मुलाकात। पिपलोदी स्कूल हादसे के आश्रितों को सौंपी सहायता राशि। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को अचानक झालावाड़ जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पिपलोदी स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के आश्रितों और ग्रामीणों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री ने मृतक आश्रितों को 1 लाख रुपए तथा घायल बच्चों के अभिभावकों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सौंपी। इसके बाद वे पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा से मुलाकात करने जिला कारागृह पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा अंता से पूर्व विधायक रहे कंवर लाल मीणा से मुलाकात करने के लिए जिला कारागृह पहुंचे। उन्होंने करीब 30 मिनट तक पूर्व विधायक से मुलाकात की। हालांकि जिला कारागृह में पहले से बंद नरेश मीणा से मुलाकात को लेकर उन्होंने इनकार किया। बोराज तालाब की पाल टूटने से भारी तबाही, पूर्व सीएम गहलोत और देवनानी में वॉर पलटवार। अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से स्वस्तिक नगर में बचे हाहाकार ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से सीधी बातचीत की है और राज्य सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग उठाई, वहीं विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने गहलोत पर पलटवार करते हुए खुद की सक्रियता और भाजपा के राहत कार्यों का हवाला दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि यह स्पेशल केस है, हर घर में तकलीफ हो गई है, लाखों का नुकसान हुआ है, सरकार को तुरंत डेलीगेशन भेजकर सर्वे कराना चाहिए और पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। खाटू श्याम के भक्तों के लिए जरूरी खबर, 43 घंटे तक बाबा के नहीं होंगे दर्शन। राजस्थान के सीकर जिले में बने विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में इस सप्ताहांत भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। मंदिर कमेटी ने घोषणा की है कि 6 सितंबर की रात 10 बजे से 8 सितंबर की शाम 5 बजे तक मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। इस दौरान 43 घंटों तक भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर कमेटी ने भक्तों से इस व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। किसानों को मिली राहत, मंत्री किरोड़ी लाल ने शुरू किया फसल नुकसान सर्वे, 15 सितंबर बाद मिलेगा मुआवजा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को झालावाड़ के पिपलोदी गांव में जयपुर जाते समय 12 में रुके, जहां मंत्री ने बताया कि इस साल राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिसमें 12 जिला सबसे आगे रहा। मांगरौल क्षेत्र को छोड़कर जिले में 40 से 70% फसलों को नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए फसल नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया गया है, जो 15 सितंबर तक पूरा होगा। सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि पहले 50% फसल नुकसान पर मुआवजा मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे 35% कर दिया है।
सरकार का पंजाब नेशनल बैंक के साथ 21,000 करोड़ का एमओयू। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार। राजस्थान के विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक ने एक महत्वपूर्ण करार किया है। इस समझौते के तहत अगले 5 साल में सड़क, ऊर्जा, पेयजल और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में 21,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह साझेदारी प्रदेश को 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह एमओयू राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जयपुर मेट्रो का विस्तार और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे बड़े प्रोजेक्ट इस समझौते से गति पकड़ेंगे। ये योजनाएं न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगी बल्कि जनता के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से समर्पित है। झुंझुनू को मिली आयुर्वेद की अनमोल सौगात, 150 बेड का आधुनिक अस्पताल शुरू। राजस्थान के झुंझुनू में मशहूर आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार की 5वीं बरसी पर उनके परिवार ने शहर को एक शानदार तोहफा दिया है। वारिसपुरा रोड पर 150 बेड का आधुनिक सुविधाओं से लैस डॉक्टर SD चौबदार आयुष हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर शुरू किया गया, जिसके साथ ही आयुर्वेद पार्क की स्थापना भी की गई। इस अस्पताल का उद्घाटन चंचलनाथ टीले के महंत ओमनाथ महाराज और कमरुद्दीन शाह दरगाह के गद्दीनशी एजाज नबी की मौजूदगी में हुआ। जयपुर में खुलेंगी 70 नई उचित मूल्य की दुकानें, आवेदन प्रक्रिया शुरू। जयपुर जिले में 70 नई उचित मूल्यों की दुकानों के संचालन के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम की ओर से 11 और जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की ओर से 59 दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद्र मीणा ने बताया कि आवेदन पत्र 8 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र केवल विभागीय प्रपत्र पर ही स्वीकार होंगे, जो 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के आधार पर उपलब्ध होंगे। ई मित्र या अन्य स्रोतों से लिए गए प्रपत्र मान्य नहीं होंगे। भरे हुए आवेदन पत्र 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कार्यालय समय में जमा किए जा सकेंगे। गौ महाकुंभ में बोले सीएम भजन लाल शर्मा, राजस्थान बनेगा देश का सबसे बड़ा डेयरी हब। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ महाकुंभ में संबोधित किया। सीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौवंश का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि प्राचीन परंपराओं में गाय की पूजा और सेवा को समृद्धि और संस्कारों का प्रतीक माना गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गौ महाकुंभ जैसे आयोजन केवल गौ संरक्षण का संदेश ही नहीं देते, बल्कि किसानों और गौपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अब तक गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए 2791 करोड़ रुपए का अनुदान राशि जारी कर चुकी है। पंजीकृत गौशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपए और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपए सहायता दी जा रही है। जयपुर में श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर का उद्घाटन, सीएम बोले 2027 तक किसान बनेंगे बिजली दाता। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को मानसरोवर स्थित विप्र फाउंडेशन द्वारा निर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस और रिसर्च का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के विजन और संकल्प पत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने प्राथमिकताओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पानी की समस्या दूर करने के लिए ERCP, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी प्राथमिकता बिजली है, जिसके तहत किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। शर्मा ने दावा किया कि 2027 तक किसान न केवल अन्नदाता रहेंगे बल्कि बिजली दाता भी बनेंगे और प्रदेश बिजली बेचने वाला राज्य बनेगा। सीएम भजन लाल शर्मा ने दिखाई 160 नई बसों को हरी झंडी, शुरू हुई जयपुर काठगोदाम सुपर लग्जरी सेवा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को फ्लैग ऑफ किया। इसी के साथ जयपुर से काठगोदाम के लिए सुपर लग्जरी बस की सेवा भी शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इन नई बसों से आमजन को सस्ती और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी तथा यातायात प्रबंधन में भी सुगमता आएगी। RPSC कृषि विभाग भर्ती परीक्षा शेड्यूल जारी, अक्टूबर में होगी परीक्षा। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सरकारी नौकरी के लिए कई परीक्षाएं आयोजित करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाल ही में कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। यह परीक्षा कई पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा से जुड़े अपडेट्स rbsc.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया कि कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच चलेगी। यह भर्ती कृषि विज्ञान और स्टैटिस्टिक्स सेंटर से जुड़े युवाओं के लिए खास अवसर है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को मिलेगा पूर्व विधायक पेंशन का लाभ, राजस्थान विधानसभा ने दी मंजूरी। राजस्थान विधानसभा ने पूर्व उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ राजनेता जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन और सुविधाएं मंजूर कर दी हैं। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पेंशन की स्वीकृति दी। धनखड़ ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में पूर्व विधायक पेंशन के लिए आवेदन किया था। अब उन्हें प्रतिमाह करीब 42,000 रूपए पेंशन प्राप्त होगी। पूर्व विधायकों को 35,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। उम्र 70 वर्ष से अधिक होने पर इसमें 20% का इजाफा होता है। चूँकि धनखड़ की आयु 75 वर्ष है, इसलिए उनकी पेंशन 35,000 से बढ़ाकर 42,000 रूपए प्रतिमाह हो गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।